वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज नागेश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट पजल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। और ये सारे के सारे पजल्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एमबीए सीईटी में देखने को मिले थे 2022, 2023, 2024 थे जितने भी एमबीए सीईटी के एग्जामिनेशन हुए वैसे। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाके जरूर देखना। मैं हर एक वीडियो में ऐसा आपके सामने ये टाइमर लेकर आ रहा हूँ। टाइमर आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और ये टाइमर आपके सामने से चलता रहेगा 10 मिनट के लिए। एंड 10 मिनट के साथ साथ आपको जैसे ही ये 10 मिनट खत्म हो जाएंगे और मैं आपको जो है इस पजल का सोल्यूशन जो है वो आपके सामने में कंप्लीटली आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो टाइमर के साथ सॉल्व करने का मजा एक ही है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल कैसा है, कहां पे स्टैंड करते हो और आपको और कितनी पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए करके। तो ये पजल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग या आपको ऐसा असिस्टेंस चाहिए, लास्ट मिनट क्वेरी है या कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग चूजिंग द कॉलेज, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और हमारी टीम आपके साथ जरूर जो जुड़ी रहेगी एंड आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट योर क्वेरीज। ठीक है, बट मेक श्योर करना आप ऑफिशियल टाइमिंग में हमें मैसेज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पजल और सबसे पहले तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए इसको टाइम दे रहा हूँ। आपके पास 10 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने के लिए। आप आराम से 10 मिनट लेकर उसको बना सकते हो। एंड अगर आपको सॉल्व नहीं भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ पूरा बेसिक से लेकर। ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली हाई लेवल क्वेश्चंस करके, यानी कि ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा कंप्लीट जितना हो सकता है उतना बेसिक्स को मैं लेकर आपके सामने इस वाले पजल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द इम्पोर्टेंट सेशन एंड मेक श्योर करना कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। उसके साथ ही आप सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप टाइमर के साथ सॉल्व करिए। अगर आप ऐसा नहीं है कि स्किप कर रहे हैं, हाँ देख लेंगे चलो बाद में आप बना लेंगे, ऐसा नहीं है। टाइमर लेके उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप समझ सकेंगे कि हम अभी कहाँ रखली कहाँ स्टैंड करता है करके। और ये जो पजल है इंपॉर्टेंट सेक्शन है एमबीए सीईटी में, बिकॉज इसके कम से कम 25 से लेके 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये टाइमर में अभी स्टार्ट कर देता हूँ एंड एक बार मुझे चेक करने दो कि जैसे ये जो मेरा फेस है वो आपके सामने दिक्कत कर रहा है क्या। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा फेस आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि जो है आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं टाइमर को स्टार्ट कर दे रहा हूँ एंड आपका समय होता है स्टार्ट अभी। जल्दी से बनाओ, 10 मिनट आपके पास है। कंप्लीटली देखो, समझो क्या दिया है, अच्छे से पढ़ो। मैं थोड़ा सा बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ अबाउट द पजल। ये देखो 7 लोगों का अरेंजमेंट है और ये कह रहा है कि फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट इज इन द सेम ऑर्डर। आगे ये कह रहा है कि ईच वन विजिट शिमला ऑन 7 डिफरेंट डेज, और ये अलग अलग दिन पे जो है ये शिमला को विजिट कर रहे हैं। एंड आगे दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द संडे, जो वीक स्टार्ट हो रहा है संडे स्टार्ट हो रहा है। 7 लोग हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम ऐसे इस ऑर्डर में इनको रखेंगे। तो अभी हमको यहाँ पे क्या क्या अरेंज करना है, ये अरेंजमेंट करना है कि इनका आपको लीनियर अरेंजमेंट भी बनाना है, यानी कि लीनियर मतलब ये जिस डायरेक्शन में बैठे है वो भी आपको बताना है। उसके साथ ये कौन से डे पे वहां पर अटेंड कर रहे हैं, यानी विजिट कर रहे हैं शिमला को, वो भी आपको बनाना है। तो एक ही पजल में 2 क्वेश्चन आपके कवर होने वाला है। सो स्टार्ट करिए, देखो समझो। क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द वन हु विजिट ऑन ट्यूसडे सिट सेकंड टू द सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। तो देखो समझो अच्छे से, आपके पास समय है एंड आपका समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट तो हो चुका है, अभी भी आपके पास 9 मिनट का समय है। मैं अभी बीच में बात नहीं करूंगा, मैं कंप्लीटली आपके सामने चुप हो जाता हूँ। जल्दी से बनाओ, ऑलरेडी 2 मिनट हो चुका है। आपके पास अभी सिर्फ कुछ ही समय बचा है। टाइमर को आप चलते रहने दो एंड टाइमर के साथ पजल को बनाओ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अभी करंटली आप कहाँ पे स्टैंड करते हो करके। क्लियर है पॉइंट? जल्दी से बनाओ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन ये कैसा लगा।
आपके 3 मिनट खत्म हो चुका है अभी। अभी आपके पास 7 मिनट्स का समय है, 7 मिनट आपके पास है अभी भी। जल्दी बनाओ, आपके पास समय बहुत कम है। टाइमर चल रहा है आपका, मेक इट फास्ट। ऑलरेडी आपके 4 मिनट हो चुके हैं। जल्दी बनाओ। क्या आपका आधा हो चुका है सॉल्व करके? 5 मिनट खत्म होने को आ रहे हैं। जल्दी बनाओ। देखो 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। आखिर के 5 मिनट आपके बचे हैं। हम सबका टारगेट कॉलेज JBIMS होना चाहिए, क्योंकि अभी भी पॉसिबल है। 160 प्लस आपको लेकर आने हैं। टाइमर के साथ बनाओ गाइस, एक जोश बन जाता है आपके अंदर भी, आपको समझ में आता है कि क्या कितना क्वेश्चन इजी है, कितना टफ है, आपका लेवल कैसा है। जल्दी बनाओ। चलो आखिर की 3 मिनट आपके पास बचे, लास्ट 3 मिनट आपके पास है। जल्दी बनाइए, मेक इट फास्ट। जल्दी बनाओ गाइस, बहुत कम समय आपके पास है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये मेरा बनेगा विद इन द टाइम या नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने आपके सामने टाइमर को लगाया है। और 10 मिनट आपको देने ही चाहिए पजल में। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं अभी 10 मिनट का समय दिया हूँ। और मैं नीचे क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, मेरा सिर्फ मेन फोकस यही है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम पहले पजल को बनाएं। अगर आप पजल बना दिए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको विद इन 1 मिनट का समय लगता है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। बट मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को, बस पजल को हम सॉल्व करके देख रहे हैं बनता है नहीं बनता है, ठीक है।
लास्ट के 2 मिनट आपके पास बचे हैं, जल्दी बनाइए। लास्ट के 2 मिनट आपके पास है। आखिरकार 1.5 मिनट आपके पास बचा है। जिनका बना है वो स्किप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा एक बार, एंड देन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। चलो 40 सेकेंड आपके पास बचा है। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलो ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है, और अभी हम देखेंगे कि ये आपके सामने जो पजल था ये कैसे बना है या नहीं बना है। आपके 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। सो लेट्स चेक आप में से कितने लोगों का सही बना है, ठीक है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, ये इस पजल का सोल्यूशन है। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो कि आपने जो पजल बनाया है वो क्या सही है या गलत है। इसके साथ आप चेक करके देख सकते हो। अगर सही नहीं बना है तो डोंट वरी, मैं आपके सामने इसको कंप्लीटली सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल से एक बार इनकी सारी कंडीशन को मैं नोट डाउन करके आपके सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। और कंडीशन नोट डाउन करने के बाद हम उसके साथ आगे बढ़ने वाले, ठीक है। सो बट एक चीज़ आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अगर आप लीनियर अरेंजमेंट्स बनाना चाहते हो तो देखो, ये मान लो कि ऐसे 7 लोगों का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये इसका राइट एंड है, और ये कौन सा है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये कौन सा है, ये है लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही बेसिक आपको इसमें लगने वाला है। बाकी चीज़ें जो भी है वो हम एक साथ बनाते जाएंगे। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, या तो सभी की सभी नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, नहीं तो सबके सब साउथ देख रहे, नहीं तो क्या होता है नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं, यानी कि कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन को आगे से बढ़ाना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आपके सामने ये कंप्लीट पजल है, देखते समझते और ध्यान से हम इसको बनाते हैं। क्या दिया है देखो, द वन हु विजिट ऑन ट्यूसडे, जो भी ट्यूसडे को विजिट करता है, सिट सेकेंड फ्रॉम एन एंड। अब ट्यूसडे को जो विजिट कर रहा है वो कह रहा है किसी एंड से सेकेंड है। अब कौन सा एंड हमको नहीं पता है, बट मैं इतना कह सकता हूं जो भी एंड होगा, मान लो ये एंड है, इससे सेकेंड, अब ये फर्स्ट है, यहां पे बैठ रहा है जो ट्यूसडे को अटेंड कर रहा है। इतना ही मैंने लिखा। आगे दिया है 3 पीपल सिट बिटवीन एच एंड वन हु विजिट ऑन ट्यूसडे, जो भी ट्यूसडे को विजिट करता है, ठीक है। ट्यूसडे को जो विजिट कर रहा है उसके और किसके बीच में, एच, इनके बीच में 3 लोग हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया, द वन हु विजिट ऑन, द पर्सन, 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड वन हु विजिट ऑन ट्यूसडे। मैंने कंडीशन को यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। आगे क्या दिया देखो, के सिट इमीजिएटली टू द राइट ऑफ एच। के क्या है, एच के इमीजिएट राइट है। अब सारे के सारे जो लोग हैं सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, यानी कि सबका डायरेक्शन ऊपर देख रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एच के इमीजिएट राइट में ऐसे यहाँ पे के बैठा है करके, ये मैं बोल सकता हूँ। इमीजिएट, देखो मैं कुछ नोटेशन लिखने का तरीका समझाता हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि देखो ये वाला कंडीशन देखो, क्या दिया है यहाँ पे, के सिट इमीजिएट टू द राइट ऑफ एच, एच के इमीजिएट राइट में के बैठ रहा है। यानी कि अगर मैं ऐसे दोनों को क्लब करके लिखता हूं तो इसका मतलब है के जो है एच के इमीजिएट में है, और नीचे मैं ऐसे एरो दे दूंगा, यानी कि मतलब समझ जाना ये लोग इमीजिएट बैठे करके। ये कंडीशंस मेरे लिखने का तरीका, इसको आप फॉलो करो और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आगे दिया है 2 पीपल बिटवीन के एंड वन हु विजिट बिफोर ट्यूसडे। अब देखो
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 लोग बैठ रहे के एंड वन हु विजिट बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे को बिफोर कोई भी विजिट करता है। देखो पहले तो हमें यहाँ अरेंजमेंट्स में एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा। आप चाहे तो ऐसे संडे, उसके बाद ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, फिर आएगा थर्सडे, उसके बाद है फ्राइडे एंड ये है सैटरडे। आप चाहे तो ऐसे अरेंजमेंट्स को पहले ही बना सकते हो, क्योंकि अब हमें क्या है, इन्हीं अकॉर्डिंग हमें इसके साथ आगे बढ़ना है। आप इसका एज अ रेफरेंस के लिए बना सकते हो एंड एक अरेंजमेंट आप लीनियर का भी बनाओ ताकि जो है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि क्या कह रहा है ये, 2 people sit between K and one who visit Tuesday before Tuesday बोल रहे हैं। K and जो भी पर्सन ट्यूसडे के पहले बिफोर का मतलब क्या होता है, या तो संडे होगा या तो मंडे होगा। यानी कि के और 2 लोग बैठे, किसके, ये वाला पर्सन, ये कब विजिट कर रहा है, ये ट्यूसडे के पहले विजिट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। ये पर्सन ट्यूसडे के पहले विजिट कर रहा है, उस पर्सन और के के बीच में 2 लोग हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। मोर देन 1 person बिटवीन एच एंड वन हु विजिट ऑन संडे। ठीक है, संडे एंड एच इनके बीच में मोर देन 1 person है। एच क्या कह दिया, देखो यहाँ पे मोर देन 1 person बिटवीन एच एंड वन हु विजिट ऑन संडे। संडे एंड एच के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं। आगे दिया है 2 people सिट बिटवीन द वन हु विजिट ऑन मंडे एंड द वन हु विजिट ऑन फ्राइडे। जो मंडे को विजिट करता है एंड आगे क्या दिया है, 2 लोग बैठे जो मंडे को विजिट करता है एंड जो फ्राइडे को विजिट करेगा, इनके बीच में 2 लोग बैठे करके। क्लियर है बात? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, 2 लोग विजिट करेंगे मंडे और फ्राइडे इनके बीच में। ठीक है, आगे दिया है एट लीस्ट 3 people सिट बिटवीन द वन विजिट ऑन फ्राइडे एंड ट्यूसडे। एटलीस्ट 3 लोग, मतलब कम से कम 3। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एटलीस्ट 3 people। क्या दिया ये, एटलीस्ट 3 people सिट बिटवीन द वन हु विजिट ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे एंड सैटरडे इनके बीच में एटलीस्ट 3 लोग तो होने चाहिए। कम से कम 3 हमको लेना है, कम से कम एटलीस्ट 3। 2-1 नहीं चलेगा, 2-1 नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, 4 you will sit between the one who visit on Friday and E। ठीक है, फ्राइडे एंड ई इनके बीच में 4 लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, फ्राइडे इनके 4 लोग हैं। F sit to the left of E but not visit on Sunday। देखो F जो है वो संडे को विजिट नहीं करता है, बट ये क्या दिया है, वो लेफ्ट में बैठा है। किसके, F sit to the left of E। E के लेफ्ट में है कौन, E के लेफ्ट में है F। अब कहाँ एग्जैक्टली हमको नहीं पता, ये बोल रहा है सिर्फ लेफ्ट में है, तो मैंने बीच में आरो दिया। एग्जैक्ट हमको लोकेशन नहीं पता, इसलिए मैंने बीच में आरो दिया, यानी कि लेफ्ट में है। कहाँ बैठा हमको नहीं पता। आगे दिया यहाँ पे जे विजिट आफ्टर ट्यूसडे। जे जो है ट्यूसडे के आफ्टर विजिट कर रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई देखो ऑलरेडी ट्यूसडे दिया है मैंने, ट्यूसडे के बाद यहाँ पे जे विजिट करने वाला है, तो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्यूसडे के बाद जे विजिट करने वाला है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमको नहीं पता, बट विजिट करेगा। आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, आगे एक और कंडीशन हमारे पास ये भी दी है, ई एंड जी डू नॉट विजिट कंसेक्यूटिवली। यानी कि ई एंड जी जो है कंसेक्यूटिवली विजिट नहीं करेंगे। यानी कि देखो अगर मान लो मैंने ई को यहाँ विजिट करा है, मान लो ई को ट्यूसडे विजिट कर रहा है, तो मैं जी को यहाँ और यहाँ पे नहीं ले सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं जी को यहाँ पर और यहाँ पर नहीं ले सकता, तो इसका मतलब क्या है, ये कंसेक्यूटिव विजिट नहीं कर रहे हैं। ये याद रखना, कंसेक्यूटिव विजिट का मतलब होता है, आप ऐसे मत सोचना कि एक साथ बैठे करके। ये कंडीशन विजिट डे के लिए दिया है, इट्स नॉट फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, आगे दिया है नीदर एफ नॉर जे विजिट ऑन द लास्ट डे। मतलब एफ और कौन दिया है, जे, यहाँ पे विजिट नहीं करेंगे। एफ एंड जे यहाँ पे विजिट नहीं करने वाले। द वन हु विजिट इमीडिएटली आफ्टर ई, जो भी इमीडिएट आफ्टर ई विजिट कर रहा है, ये वाला पर्सन डज नॉट सिट एट द एंड। मतलब ये पर्सन एंड पे नहीं बैठा है। द वन हु विजिट इमीडिएट आफ्टर ई के जस्ट बाद जो विजिट कर रहा है वो एंड पे डज नॉट सिट ऑन द एंड, मतलब ई एंड पे नहीं बैठा है। ई के जस्ट बाद जो विजिट करेगा वो एंड पे नहीं बैठा है। तो सारे कंडीशंस को तो हमने अभी नोट डाउन किया है। अब हमारा काम क्या है, इसको हम अच्छे से एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ताकि हमें एक बात समझ में आ जाएगा कि कंडीशंस को जो है हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले करके। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट बन गया। अब हमारा काम क्या है भाई, अब हमारा काम सिंपल है कि जो जो कंडीशंस लिखे थे मैंने सारे कंडीशंस को आपके सामने नोट डाउन करके दिया हूँ, और इस कंडीशन को अभी हम क्या करने वाले, 1 by 1 करके हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? इतना पॉइंट सबको समझ में आया? अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मेरा फेस है यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा दूंगा, ताकि जो है आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? इसको आप आराम से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो।
अब हमें कंडीशन की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंडीशंस लिखा हूं। अब ये हमको स्पेस यूज होगा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। अभी मैं यहाँ पे अरेंजमेंट्स जब बनाऊंगा, आप चाहे तो 2 कंडीशंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो 2 कंडीशन कौन से सर ऐसे? देखो भाई, एक तो ये वाला एंड, कौन से भी एंड से हमको एक को रख के कंडीशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो आपका लुकआउट है, आप कैसे बनाना चाहोगे। बट मैं एज आप बिगिनर हो करके सभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक कंडीशन जो है मैं ऐसे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर बहुत ही हमें लेंदी लग रहा है करके। ये आपके लिए है, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा कि पहले पहले नए हो सब लोग, इसीलिए मैं क्या करूँगा, कंडीशंस को थोड़ा सा लेंदी करके ना चले, इसीलिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी आपके सामने यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। और सेम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बन गया 7। क्लियर है? चलो अभी इसको सॉल्व करते भाई। क्या दिया है? पहला ये कंडीशन दिया है जहां भी एंड पॉइंट होगा, अब हर एक लीनियर में 2 एंड पॉइंट है, एक तो ये वाला और ये वाला। एंड पॉइंट के बगल में ट्यूसडे बैठा है, तो पहले तो मैं ट्यूसडे को यहां सिट करके देखता हूं। पहला कंडीशन मैं इसको दूंगा, और सेकंड केस में मैं ट्यूसडे को यहां रख के देखता हूं। चेक करते क्या ये चीज सही होगी या गलत होगी, हमको तो नहीं पता, बट मैं एक काम करूंगा कि मैं ट्यूसडे को यहां रख देता हूं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? ट्यूसडे 3 छोड़ के हमको एच लेना है। अब देखो, ट्यूसडे को 3 छोड़ के क्या एच यहां पे आ जाएगा, और इस केस में ट्यूसडे को 3 छोड़ के एच यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? एच के इमीडिएट राइट में के बैठा है, तो मैंने के को यहां पे रख दिया, और इस वाले केस में के को मैंने यहां रखा। अब के को 2 छोड़ के जो भी पर्सन है, यानी कि के ऑलरेडी यहां पर है, 1 और 2 छोड़ के ये वाला जो पर्सन है, ये ट्यूसडे के ऊपर विजिट करने वाला है। मतलब यहां पे जो पर्सन होगा ये तो विजिट करेगा तो संडे या तो मंडे को विजिट करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ट्यूसडे के ऊपर संडे मंडे 2 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेम केस एच को 2 छोड़ के जो ये वाला पर्सन है, ये जो पर्सन है या तो संडे विजिट करेगा या तो विजिट करेगा ऑन मंडे। क्लियर है? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब हमने सारे केसेस को, तो जितने पॉसिबिलिटी हमारे पास थे मैंने सभी को रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी हमें ऐसा कौन सा केस है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं करके, जल्दी से बताओ क्या केस है जिसके साथ हम आगे क्वेश्चन को लेकर जा सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही चीज है, वो है पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं? देखो ध्यान सुनना मेरी बात, अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा। अभी देखो, अब हमको यहां पर पता है संडे या तो मंडे आने वाला है, बट हमारे पास मंडे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, एक और चीज देखो, एक और ये कंडीशन देखो, ये क्या कह रहा है? संडे एंड एच के बीच में 1 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। अगर सपोज मान लेते हैं यहां पे संडे है, मान लो दोनों में से संडे यहां पे आया है। अब मुझे बात बताओ, संडे एंड एच के बीच में क्या आपको 1 से ज्यादा पर्सन दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है 1 से ज्यादा पर्सन है करके? नहीं सर, ये तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो 1 ही पर्सन है, इसीलिए मैं यहाँ संडे को नहीं ले सकता। क्या ये बात क्लियर हो गया? क्योंकि हमें एक चीज पता था, इस वाले जगह पे या तो संडे आएगा या तो मंडे आएगा। अगर मैं संडे को रखता हूं, संडे एंड एच के बीच में 1 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो भी है। बट यहाँ पे तो अगर संडे को रखता हूं तो 1 ही पर्सन आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ये वाला केस गलत हो गया। मैं यहाँ संडे को रख नहीं सकता हूं, तो मैं यहाँ पर एक ही जगह बचती है मेरे को रखने के लिए, यहाँ आप रख दो मंडे को, तो मंडे यहाँ पे आ जाएगा, मंडे यहाँ पे आ गया। क्लियर है? सेम केस अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केसेस थोड़े से अलग है। यहाँ पर हम ये जो केस 2 है हमारा, केस 2 को हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास प्रायोरिटी है केस 1 को सॉल्व करने का, तो मैं केस 1 के साथ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मंडे को 2 छोड़ के मुझे फ्राइडे रखना है, और फ्राइडे को 4 छोड़ के मुझे ई रखना है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? चेक करते हैं अभी क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकता है करके। देखो, अगर मैं मंडे को 2 छोड़कर 1, 2 छोड़कर मैं यहां पे रख सकता हूं फ्राइडे को। क्लियर है पॉइंट? यहां पे फ्राइडे आ जाएगा। अगर यहां पर फ्राइडे आता है तो 1, 2, 3, 4 छोड़ के यहां पर मैं ई को रख नहीं पाऊंगा। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। एक और बार रिपीट करता हूं मैं। देखो ध्यान जो सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपका थोड़ा दिमाग लगेगा, बट जरूर यूज करना। देखो, मंडे को 2 छोड़ के फ्राइडे रखना है, तो 1, 2 छोड़ के मैं यहां रखता हूं फ्राइडे को। अगर मैंने फ्राइडे को यहां पे रखा, फ्राइडे को 4 छोड़ के मुझे ई रखना है, तो 1, 2, 3, 4 छोड़ के यहां पर मैं ई को रख नहीं पाऊंगा। क्यों? यहां पर ऑलरेडी एच आ चुका है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये वाला फ्राइडे को मैं यहां नहीं ले सकता। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मैं मंडे को 1, 2 छोड़ के यहां फ्राइडे रख देता हूं,
क्लियर है, ये पॉइंट आ सकता है। और फ्राइडे यहाँ रखने के बाद फ्राइडे को 1 2 3 4 छोड़ के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ किसको, ई को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर लग रहा है सबको? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही। रख दो अभी यहाँ पे क्या है, देखो मैं यहाँ रख देता हूँ किसको, फ्राइडे को। ये कंफर्म हो रहा है, 2 छोड़ के मैंने फ्राइडे को यहाँ पे रखा। फ्राइडे को 4 छोड़ के मुझे ई रखना है, 1 2 3 4 छोड़ के मुझे यहाँ पे ई रख देना है। क्लियर है? ठीक है, मैंने ई को यहाँ रख दिया। अब इसके बाद आगे क्या केस है, ई के लेफ्ट में हमको एफ रखना है, तो मेरे पास एफ रखने के लिए यही एक जगह बच रही है। क्यों? क्योंकि देखो ई के लेफ्ट, अब ई ऊपर देख रहा है, तो ई अगर ऊपर देख रहा है तो ई का लेफ्ट साइड हो गया, तो मैं लेफ्ट में एफ को रख दिया। राइट, मैंने एफ को रख दिया। ठीक है, अब दोनों केसेस को मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, इनके केसेस मैंने रख दिए। अब इसके अलावा और क्या बनता है, अब क्या दिया है, फ्राइडे एंड सैटरडे के बीच में एटलीस्ट 3 लोग तो होने ही चाहिए। फ्राइडे एंड सैटरडे के बीच में एटलीस्ट 3 लोगों को हमें रखना है। एटलीस्ट 3 मतलब हमको 3 चलेगा। अगर मैं कहता हूं एटलीस्ट 3, तो यानी कि हमें 3 चलेगा, हमें 4 चलेगा, हमें 5 चलेगा, हमें 6 अनलिमिटेड, बट 3 से कम हम नहीं ले सकते। बट हम 3 से कम जो है वो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब एक बन गया कि भाई अभी हमें फ्राइडे एंड सैटरडे के बीच में एटलीस्ट 3 लोगों को तो रखना ही है, बेयर मिनिमम। तो मुझे एक बात बताओ, 1, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर मैं यहां पे रख सकता हूं सैटरडे को। एक ये केस है, नहीं तो मैं रख सकता हूं सैटरडे को यहां पर। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब रखने का टाइम आ चुका है, तो मैं काम कर देता हूं। अभी फिलहाल के लिए हम एक ऐसा केस ढूंढेंगे जहां पर आपको इसको सॉल्व करने में आसानी लगे। एक काम कर देता हूं कि अभी भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। मैं सैटरडे को कहाँ रख सकता हूँ, या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ या तो मैं यहाँ। तो फिलहाल के लिए सैटरडे को मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ रख के हम चेक करेंगे क्या ये केस सही आएगा या गलत आएगा। अभी हम चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता है ना वो कहाँ पे आने वाला है करके, तो चेक करके देखते हैं। अगर सही हुआ तो बढ़िया है, नहीं तो हम फिर बाद में और हम उसको चेंज करके कहीं और रख देंगे, तो हमारा केसेस जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं, बट उसको भी हम सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी क्या किया है, मैंने सैटरडे को यहाँ पे आपके सामने रखा है। क्यों? क्योंकि एक तो जगह पे मुझे रखना ही पड़ेगा ताकि मैं चेक कर सकूं करके। सैटरडे को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद क्या है आगे, और कौन सा केस बनेगा? सैटरडे को तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब बताओ और कौन सा केस आ सकता है, जल्दी से बताओ। हाँ, एक केस समझना मेरी बात। अगर मैं सैटरडे को यहाँ रखे बिना, यहाँ भी तो एक पॉसिबिलिटी थी ना, क्योंकि देखो सैटरडे एंड फ्राइडे के बीच में 3 एटलीस्ट होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 यहाँ पे एक ऑप्शन है, और मैं यहाँ सैटरडे को रख सकता हूँ। अगर मान लो सैटरडे को मैंने यहाँ पे रखा तो सैटरडे आ जाएगा एफ के ऊपर, बट एक केस देखो यहाँ पे सैटरडे पे एफ अलाउड नहीं है। सैटरडे पे एफ अलाउड नहीं है, तो इसीलिए सैटरडे को यहाँ नहीं ले सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही केस बन गया। कौन सा वाला? सैटरडे को यहीं रखना पड़ेगा जहां मैंने अभी करंटली रखा है, यही केस बनेगा। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, सैटरडे को मुझे यहीं रखना पड़ेगा, तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे सैटरडे, मैंने यहाँ पे रख दिया सैटरडे। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। सैटरडे को मैंने यहाँ पे रखा, फिर उसके बाद क्या है देखो भाई, अब मैंने सैटरडे को यहाँ रखा है, और कौन से केसेस आएंगे। ई एंड जी साथ में विजिट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। देखो अब रख देंगे, मैंने ऑलरेडी के पे फ्राइडे आ चुका है। ठीक है, ई आ चुका है ट्यूसडे पे, तो मैंने इनको रख देता हूँ जो केसेस है। ई एंड जी एक साथ विजिट नहीं करेंगे करके ऐसा कहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जी को मैं यहाँ पे इन 2 जगह पे जी को नहीं ले सकता। क्लियर है? इन 2 जगह पे मैं जी को नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। अब आगे क्या है देखो, और कौन सा केस है जहां हमें रखना है। अब देखो ये कह रहा है ट्यूसडे के बाद हमको जे लेना है, तो जे लेने के लिए देखो जे ऑलरेडी सैटरडे पे नहीं आ सकता है, तो यही 2 जगह बचेगी जे रखने के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? जे रखने के लिए मेरे पास यही 1-2 जगह है, या तो वेडनेसडे या तो थर्सडे। क्लियर है पॉइंट? यही 2 जगह है जहां मैं जे को रख सकता हूं, और कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्लियर है? और कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इधर ही इसको रख सकता हूं। फिर चेक करते हैं और क्या है, और हम चेक करेंगे कौन सा केसेस है जहां पर हम रख के उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से चेक करो। अब देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ई के बाद ये क्या कह रहा है देखो, ई के बाद जो पर्सन आने वाला है, ई के बाद जो पर्सन आएगा वो एंड पे नहीं बैठेगा। ई के बाद कौन आने वाला है?
जो वेडनेसडे पे है। तो मुझे बताओ क्या मैं एफ को वेडनेसडे रख सकता हूँ क्या यहाँ पे? ये एक एलिमिनेट कर दिया मैंने। अरे हाँ या ना बोलो सब लोग। मैंने क्या सोचा कि देखो एफ को मैं, देखो ई के बाद जो भी पर्सन आ रहा है वो एंड पे नहीं आ सकता। ई के बाद कौन आने वाला है? वेडनेसडे। तो क्या मैं यहाँ वेडनेसडे रख सकता हूँ क्या? नहीं, मैं यहाँ पे वेडनेसडे नहीं रख सकता, तो इसीलिए वेडनेसडे कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑलरेडी संडे पे भी नहीं आ सकता है, यानी कि एफ संडे पे भी नहीं बोला, तो यहाँ संडे भी नहीं आएगा। देखो संडे नहीं आएगा, वेडनेसडे नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? मंडे ऑलरेडी आ चुका है। देखो मैंने क्या क्या रखे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एफ संडे पे नहीं आएगा, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं आ सकता। और ऑलरेडी मैंने मंडे को मैंने ऑलरेडी प्लेस किया है, तो यहां एक ही जगह बची, कौन सी? थर्सडे। तो मुझे यहां उसको थर्सडे रखना पड़ेगा। अभी यही एक पॉसिबिलिटी मेरे पास बची है। अरे हाँ या ना बोलो भाई सब लोग। क्लियर है पॉइंट? ये दिमाग लगाना पड़ता है आपको, ये एक दिन में दिमाग नहीं बनेगा, इसको मैंने बहुत टाइम दिया, बट कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको भी ऐसा डेवलप हो जाए। ठीक है, एफ आ गया थर्सडे पे, मैंने एफ को रख दिया यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद और क्या है देखो, अभी और कौन सी बात है जो हमें यहाँ पे रखनी है, हम चेक करेंगे और हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई एक और चीज है, ई के आसपास जी नहीं आएगा, यानी कि जी को मैं यहाँ पे और जी को मैं यहाँ पे, इन दो जगह पे जी को रख नहीं सकता। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बोलो। ठीक है, उसके बाद और क्या है, सैटरडे को भी मैंने ऑलरेडी जी को मैं यहां रख, क्योंकि बोला है ना ई जो है, ई जी के आसपास विजिट नहीं करने वाला, यानी मंडे एंड वेडनेसडे को विजिट नहीं करेगा। तो जी आने के चांसेस क्या है? जी आने के चांसेस है ईदर आई कैन प्लेस जी ऑन संडे और आई कैन प्लेस जी ऑन सैटरडे। क्लियर है पॉइंट? जी को मैं ही रख सकता हूं, सिर्फ सैटरडे एंड संडे पे ही रख सकता हूं जी को, और कोई जगह मेरे पास जी रखने के लिए है ही नहीं। क्लियर हो गया? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट केस ध्यान से सुनना। ट्यूसडे के बाद जे विजिट करने वाला है, ये बहुत बढ़िया पजल है। ट्यूसडे के बाद जे विजिट करने वाला है। अब ट्यूसडे के बाद अगर जे विजिट करने वाला है तो क्या हमारे पास जे सैटरडे पॉसिबल है क्या? सर जे सैटरडे पॉसिबल नहीं है, तो जे कहां पर आएगा? सर जे आएगा वेडनेसडे पे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जे कहां पर आएगा? जे आएगा सर वेडनेसडे पे, क्योंकि वो बोला है ना ट्यूसडे के बाद विजिट करने वाला है। ट्यूसडे के बाद वो सैटरडे विजिट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जे को अलाउड नहीं है, तो जे आएगा वेडनेसडे पे। तो मुझे बताओ पूरे अरेंजमेंट के अंदर ऐसी कौन सी जगह बची है जहां पर मैं डे एंड पर्सन दोनों को रख सकता हूं? दोनों खाली होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक जगह बची है, जे को यहां रख दो तो वेडनेसडे यहां पे आएगा। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब पूरे अरेंजमेंट में कौन सा डे बचा है? मेरे ख्याल संडे बचा है, तो संडे को आप यहां रख दो, संडे एच पे आ गया। फिर अगर संडे पे भी जी नहीं आ सकता है तो जी कहां पर आएगा? जी आएगा सैटरडे पे, तो मैंने जी को रख दिया सैटरडे। अब और कौन बचा है देखो, और कौन सा केस बचा है जिसको मुझे रखना चाहिए? जल्दी से बताओ। एक नाम बचा है, देखो नाम कौन सा बचा है? कितने लोग हैं टोटल? ई एफ जी एच आई जे के, ई एफ जी एच आई बचा है, तो आई को रख दो। मेरे ख्याल से आपका पजल जो है पूरा बन चुका है। केस नंबर 1 के अंदर ही हमने इसको बना के निपटा दिया। क्लियर है पॉइंट? मैं केस 2 भी एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि शायद सही है तो सर ने तो देख के आए होंगे। नहीं भाई, मैं सेकंड केस भी क्या पता कोई बंदे ने ये वाला केस पहले उठाया, तो ये भी तो उठा सकता है ना कोई। अब मैंने उठाया, मेरे से बन गया, अब ये तो नहीं है सेकंड केस को मैं छोड़ देंगे, उसको भी चेक करते। देखो थर्सडे एफ, देखो थर्सडे एफ, ई ट्यूसडे जी सैटरडे। ओके यहाँ पे गलत हुआ है, जी सैटरडे गलत है, जी पे सैटरडे नहीं आ सकता, जी पे संडे आया है, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मंडे पे आई आ चुका है, जे वेडनेसडे पे आ चुका है, और एच सैटरडे आया है, और के फ्राइडे पे आया है। तो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड ये वाला प्लेस गलत हो चुका है, सैटरडे एंड ये वाला प्लेस ही गलत हुआ है। तो चेक करते हैं कहाँ पर हम इसको गलत कर बैठे करके। ये दोनों क्या हुए हैं? ये दोनों के दोनों चेंजेस हुए। चेंजेस मतलब इनका पॉसिबिलिटी, या मैं कह सकता हूं कि इनके केसेस को हमने यहां गलती से प्लेस कर दिया, इसीलिए ये हमारा थोड़ा पजल क्या लग रहा है, थोड़ा सा चेंजेस इसमें लग रहे हैं। चेक करते हैं, ऐसा कोई तो एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें हमने गलत किए होंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या है। ई के लेफ्ट में हमको एफ रखा है, ये भी चेक है। संडे एंड एच के बीच में एक से ज्यादा लोग है क्या? संडे, ओ हो, देखो ये गलत होगा। यहाँ पे हमने क्या गलत किया? यहाँ पे देखो संडे एंड एच के बीच में एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, बट मैंने गलती से क्या लिखा यहाँ पे? संडे पे ही मैंने एच रख दिया, ये तो गलत हो गया, ये चीज तो गलत हो गई।
क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रहा है? तो हम एक काम कर देते हैं कि अभी तो हमने, आप बोलोगे सर आपने तो सोल्यूशन चेक कर लिया, नहीं देखो मैं गलत कहाँ की वो भी समझा देता हूँ। फ्राइडे एंड सैटरडे के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं क्या? फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे यहाँ पर है, फ्राइडे यहाँ पर है, इसमें एटलीस्ट 3 लोग तो होने चाहिए, एटलीस्ट 3, कम से कम 3। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि क्या दिया, देखो यहाँ पे क्लियरली कौन सा केस है यहाँ पे, देखो कहीं तो लिखा था ना यहाँ पे, देखो कहाँ चला गया वो, एक ऐसी केस है जहां पे बोला था फ्राइडे एंड सैटरडे, H2 people, at least 3 will sit between the one who visit on Friday and Tuesday. ओके, हाँ मैंने गलत लिखा, सॉरी। यहाँ पे क्या दिया है देखो, एटलीस्ट 3 people, एटलीस्ट 3 sit between the one who visit on Friday and Tuesday. सॉरी यार, मैंने गलती से यहाँ सैटरडे लिखा है, तो मैं लिखते समय ही गलत कर बैठा, यहाँ पे ट्यूसडे है, ये ऐसे होता है, यहाँ पे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे के बीच में एटलीस्ट 3 लोग होने चाहिए, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एटलीस्ट 3 लोग होने चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे के बीच 3 लोग तो लग ही रहे, एटलीस्ट 3 तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट 3 है, तो इसीलिए ये वाला केस तो सही बन गया। लिखते समय गलती का था, बट ऑन द स्पॉट जब बना तो सही बन गया, ठीक है। अब और क्या गलत है देखो, सिर्फ ये केस संडे एंड एच, इनके बीच में एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, तो हमने कहीं तो गलत कर बैठे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं ई एंड जी वाला केस। देखो ई एंड जी, ई के आसपास जी नहीं आ सकता है, तो जी को मैंने कहां रख दिया गलती से, देखो जी या तो संडे पे आ सकता है, नहीं तो एक क्या था सैटरडे पे, यही हमारे पास केस था ना। देखो गाइस, हमने क्या चेक, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमने केस ऐसा देखा था, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देखो ये सैटरडे एंड ये संडे को यहां से हटा दो, सैटरडे एंड संडे को यहां से, ये जी बिल्कुल सही है, जी एंड ये जो केस था ना, देखो जी या तो संडे आएगा, नहीं तो जी आएगा कब, जी या तो सैटरडे आ सकता है, यही एक केस था हमारे पास। क्लियर है पॉइंट, ये 2 ऑप्शन हमारे पास थे, राइट। अब हम चेकआउट करते थोड़ा सा कि कौन सा केस हमने गलत कर बैठे, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जी को क्या दिया है, जी बोला है वो सैटरडे पे आने वाला है करके, और हमने गलती से जी को संडे दिया है। ये पॉसिबिलिटी में कैसे जा रहा है, देखो हमने जो बनाया वो भी सही है। क्लियर करो सब लोग, एक बात मुझे बताओ, संडे पे भी आ सकता है, सैटरडे पे भी आ सकता है, तो यहां पे क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, जी संडे पे भी आ सकता है और एक तो आएगा सैटरडे पे। क्लियर है, उसके बाद यहां पर क्या बचेगा, सैटरडे और संडे यहां पे बच जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि ये हमने डायरेक्टली रख दिया था, बट ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, समझाता हूं। देखो जी को हमारे पास 2 ऑप्शन थे, देखो जी कह रहा था कि ई के आसपास नहीं आएगा, तो मैंने लिख दिया जी के आसपास तो नहीं आएगा, तो जी यहां पर भी नहीं है, जी यहां पर भी नहीं है, ये दोनों प्लेसेस तो फिल हो चुके थे। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे ये जो केस है, यहां आप ऐसे ऑब्लिक करके यहां लिखो संडे और यहां ऑब्लिक करके लिखो सैटरडे, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर है, आंसर में उन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया था, हमने यहां पे सैटरडे लिखा था और यहां संडे था। ये एक केस 1 हो गया आंसर का, और केस 2 क्या बनता है आंसर का, केस 2 बनेगा यहां पे आएगा संडे, केस 2 क्या बनेगा आंसर का, केस 2 बन जाएगा एक ये वाला केस जो ऑलरेडी हमने बनाया है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये ऑप्शन में आएगा गाइस, ये आंसर पीछे थोड़ा सा मतलब उन्होंने एक ही आंसर दिया है, संडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे, इनका प्लेस हम एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर सकते, या हम इनका प्लेस एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हो गया, ये या तो संडे पे आ सकता है, या तो सैटरडे, या तो सैटरडे या तो संडे। क्लियर है पॉइंट, इतनी सी बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया कि ये केस 1 है, और केस 2 क्या बनेगा, केस 2 में सैटरडे के जगह पे आएगा संडे और संडे के जगह पे आएगा सैटरडे। बाकी सब कुछ हमारा बिल्कुल सेम आया, सिर्फ यहां पे हमने गलती किया, बट दैट इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ऑप्शन में जो आंसर है वो आंसर 2 आए, या तो यहाँ संडे या सैटरडे, सैटरडे या संडे। क्लियर है, क्या बात सबको समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप MBA एंट्रांस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है सेम आपके लिए ऐसा ही काम करने वाला है। तो आपको हम इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है अबाउट MBA एंट्रांस एग्जाम, कोई भी कॉलेज का फॉर्म हो गया या कोई भी ऐसे एग्जाम्स का फॉर्म होता है, तो सब कुछ विद डेट आपको इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो है हम आपको भेजने वाले हैं। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसके थ्रू, अदरवाइज आप यहाँ स्कैन करिए
ताकि आप जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर डेली हम आपके लिए क्विजेस लेकर आते हैं। उसके साथ ही जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज अभी जो ट्रेंडिंग है वो आपके लिए यूजफुल होता है। अगर आप एमबीए एग्जाम्स देने के बाद जब आपका एंट्री प्रोसेस होता है फॉर अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो वहां पर आपको वो जो करंट अफेयर की न्यूज़ है तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो न्यूज ऑफ द डे करके हम ऐसा हर दिन क्विज, उसके साथ ही न्यूज हम अपलोड करते रहते हैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, जहां पर आपको मैसेज आएंगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से, तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल काफी यूजफुल हो सकता है। उसके साथ ही अगर आप कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। उस लर्न फॉर एग्जाम इस वेबसाइट चल जाइए, वहां पर आपको ये सारे टेस्ट सीरीज जो देखने को मिलेंगे। उसके साथ अगर आपको सीईटी एग्जाम्स का कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए या ऐसे कोई लास्ट मिनट क्वेरी अबाउट एग्जाम, तो आप सिंपली हमें इस व्हाट्सअप नंबर एज कर दीजिए। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मेक श्योर करिए आप हमारा ऑफिस टाइमिंग में 10 to 6 PM के बीच में आप मैसेज करेंगे और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। या कोई भी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपको आपके व्हाट्सअप के ऊपर हम भेज दिए जाएंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे वीडियोस है जो हम लेकर आ रहे हैं फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ ही आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए जिसके अंदर हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाए कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो सब कुछ आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ऊपर मिल जाएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आने चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस